क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है? आप दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, इरादे बनाते हैं, लेकिन हर बार किस्मत या हालात आपको वही गिरा देते हैं जहां से आपने शुरू किया था। कभी पैसा नहीं टिकता, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कभी अपने करियर को लेकर मन में बेचैनी बनी रहती है। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी को देखकर लगता है कि जैसे उनकी हर इच्छा जादू की तरह पूरी हो जाती है। वो जो सोचते हैं वो पाल लेते हैं। उन्हें मनचाहा प्यार मिलता है, पैसा आता है, उनके करियर में तरक्की होती है और उनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसा राज है जिसे वो लोग जानते हैं और हम नहीं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब की बातें बताने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिससे आप भी अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एस्थर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई बेस्टसेलर किताब आस्क एंड इट इज गिवन की। इस किताब में ब्रह्मांड के सबसे बड़े यूनिवर्सल लॉ यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतने सरल और गहराई से समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे समझकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा मिलकर आपकी हकीकत बनाती है। कैसे आप सिर्फ अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे क्यों नहीं मिलता, और जानना चाहते हैं वो तरीका जिससे आप भी अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये किताब है क्या और इसे लिखने वाले लोग कौन हैं। दोस्तों, आस्क एंड इट इज गिवन कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जो मानवीय चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। इस किताब के लेखक हैं एस्थर और जेरी हिक्स, लेकिन असल में इस किताब को लिखा गया है एक ऐसी चेतना के मार्गदर्शन में जिसे अब्राहम कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये अब्राहम कौन है? दरअसल अब्राहम कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नॉन फिजिकल कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, एक दिव्य ऊर्जा समूह जो यूनिवर्स के नियमों और चेतना की ऊंचाइयों को समझता है। एस्थर हिक्स इस डिवाइन कॉन्शियसनेस से संवाद करती है। जब वो ध्यान की अवस्था में जाती है तो ये ऊर्जा उनके माध्यम से बोलती है। किताब में सबसे जरूरी जो बात कही गई है वो है इसका मूल मंत्र, आस्क एंड इट इज गिवन, यानी मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। अब्राहम के अनुसार हर व्यक्ति जब भी कोई इच्छा करता है तो वो सिर्फ उसकी कल्पना या सोच नहीं रहती। उस क्षण ब्रह्मांड में वो इच्छा एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में भेज दी जाती है और उसी पल यूनिवर्स उस इच्छा को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। किताब का मूल सिद्धांत यह है कि इस दुनिया में हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना, समृद्ध होना और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीना। आप जिस चीज के लिए खुद को लायक मानते हैं और जिसकी सच्ची भावना रखते हैं, वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होती है। लेकिन यहां एक बड़ा अंतर है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि उनकी प्रार्थना या इच्छा तभी सुनी जाएगी जब वो कुछ विशेष करेंगे, जबकि अब्राहम कहते हैं कि आपकी हर इच्छा, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, ब्रह्मांड सुनता है और उसी हिसाब से आपके जीवन की परिस्थितियां गढ़ी जाती है। इस किताब में यही सिखाया गया है कि अगर आप अपनी इच्छाओं को लेकर स्पष्ट हों और अपने विचारों, भावनाओं को उस दिशा में ढाल सकें, तो ब्रह्मांड आपकी हर मांग को पूरा करेगा। और यही यूनिवर्सल ट्रूथ इस किताब की सबसे गहरी और शक्तिशाली बात है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सिद्धांत की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम।
दोस्तों, चाहे आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी धर्म या संस्कृति में पैदा हुए हो, एक यूनिवर्सल रूल है जो हर वक्त हर जगह आपके जीवन में काम कर रहा है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम के मुताबिक आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिन चीजों पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होती है। साधारण भाषा में कहा जाए तो जैसी भावना वैसी परिस्थिति। अगर आप बार बार गरीबी, डर, बीमारी या परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी तरह की घटनाओं और हालात को आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उसी स्तर पर काम कर रही होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लगातार ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक जाती है और फिर वही कमी और संकट आपकी हकीकत बन जाती है। वही अगर आप महसूस करते हैं कि मैं धनवान हूं और दिल से उस भावना को जीते हैं, तो ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन के हिसाब से अवसर, साधन और परिस्थितियां भेजने लगता है। किताब में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल एक्टिव है, चाहे आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें। यह बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की तरह है। आप माने या न माने, ये हर वक्त काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल और शक्तिशाली फार्मूला है, एक सोचो, आस्क, जो भी तुम चाहते हो उसके बारे में सोचो। 2, विश्वास करो, बिलीव, भरोसा रखो कि वो चीज तुम्हारे लिए आ रही है। 3, पाओ, रिसीव, अपनी भावना को उस स्तर पर ले आओ जहां तुम उसे पाकर खुद को योग्य महसूस कर सको। यही वजह है कि इस किताब में कहा गया है, फीलिंग गुड इज योर प्राइमरी वर्क, यानी आपकी पहली जिम्मेदारी है अच्छा महसूस करना, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ वाइब्रेशनली अलाइन होते हैं, और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पक्ष में तेजी से काम करता है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को सजग होकर चुनिए, क्योंकि वही आपकी आने वाली जिंदगी का नक्शा तैयार कर रही है। अब दोस्तों, जब हम ये समझ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। इसका जवाब इस किताब में दिया गया है, एक बेहद आसान और प्रभावशाली प्रक्रिया के जरिए, जिसे कहते हैं 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोसेस। ये 3 स्टेप्स इस किताब की रीढ़ है, जिनके जरिए आप किसी भी इच्छा को अपनी हकीकत में बदल सकते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1, आस्क, मांगो। सबसे पहला और सरल स्टेप है मांगना। किताब के अनुसार जब भी आपके मन में कोई इच्छा उठती है, उसी पल आप ब्रह्मांड को वो सिग्नल भेज देते हैं। आपको कोई औपचारिक प्रार्थना करने, माला फेरने या मंदिर, चर्च, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने दिल में किसी चीज की सच्ची चाह रखने मात्र से ही वो ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। मांगने का सही तरीका है कि आप जो चाहें उसे क्लियर और पॉजिटिव तरीके से सोचें। उदाहरण के लिए, मुझे पैसों की कमी न रहे कहना गलत है, मेरे पास खूब पैसा है, इस भावना को महसूस करना सही है। 2, इट इज गिवन, वो दिया जा चुका है। ये स्टेप थोड़ा अद्भुत है। किताब कहती है कि जैसे ही आप कोई इच्छा मांगते हैं, उसी क्षण ब्रह्मांड उस इच्छा को आपको देने की प्रक्रिया में लगा देता है। वो वाइब्रेशन के रूप में आपकी दुनिया में मौजूद हो जाती है। बस अंतर यह है कि वो तब तक आपकी भौतिक दुनिया में प्रकट नहीं होगी जब तक आप उसकी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाएंगे। यानी अगर आप नेगेटिव फीलिंग में हैं, तो वो इच्छा आपसे दूर रहेगी। 3, अलाउ, अनुमति दो। सबसे जरूरी स्टेप है अनुमति देना, मतलब अपनी सोच, भावना और ऊर्जा को इतना पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में लाना ताकि वो इच्छा आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सके। अक्सर लोग मांगते तो हैं, पर फिर शक, डर, चिंता और नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। अब्राहम कहते हैं कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, आभार जताते हैं, तब आप अलाउइंग मोड में होते हैं, और यही वो अवस्था है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेजी से आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने लगता है। इसलिए इस 3 स्टेप फॉर्मूले को समझिए, अपनाइए
और अपनी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलते देखिए। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे शानदार और बेहद प्रैक्टिकल हिस्से पर, जिसे कहा जाता है इमोशनल गाइडेंस स्केल। अब आप सोचेंगे, ये आखिर है क्या? असल में अब्राहम और एस्थर हिक्स मानते हैं कि हमारी भावनाएं, इमोशंस ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही सबसे जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि आपका असली कनेक्शन ब्रह्मांड से आपकी भावनाओं के जरिए बनता है। यानी अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है और आप अपनी इच्छा के करीब हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप उससे दूर। अब यहां सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति गहरी उदासी या डिप्रेशन में है तो वो सीधे खुशी तक कैसे पहुंचे? किताब कहती है, ये जरूरी नहीं कि आप डिप्रेशन से सीधे खुशी तक छलांग लगाएं, बल्कि आपको अपनी भावनाओं की सीढ़ी पर एक एक करके चढ़ना होगा। इसी के लिए किताब में 22 लेवल की इमोशनल गाइडेंस स्केल दी गई है, ऊपर से नीचे तक आपकी भावनाओं की लिस्ट। 1 जॉय, अप्रिशिएशन, फ्रीडम। 2 पैशन, 3 इंथुजियाज्म, 4 होपफुलनेस, 5 कॉन्टेंटमेंट, 6 बोर्डम, 22 फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन। अब मान लीजिए आप इस वक्त डिप्रेशन 22 में है, तो आपको सीधे जॉय 1 तक जाने की जरूरत नहीं, बस अगले बेहतर स्टेप तक आइए। यानी पहले गुस्सा 17 तक आइए, फिर फ्रस्ट्रेशन 10 तक, फिर बोर्डम 6, फिर होप 4 और आखिर में जॉय 1। इसे हम इमोशनल क्लाइंबिंग कहते हैं। कैसे करें? अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, मैं इससे थोड़ा बेहतर क्या महसूस कर सकता हूं, और उस भावना तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को धीरे धीरे ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान या शब्दों से नहीं, आपकी फीलिंग्स और वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करता है। इसलिए अपनी भावनाओं को रोज जांचिए, समझिए और बेहतर की ओर बढ़िए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे शक्तिशाली टूल है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड में भेजी जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके पीछे कैसे काम करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ज्यादातर इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हम रिसीविंग मोड में नहीं होते। अब सवाल यह है कि आखिर ये रिसीविंग मोड होता क्या है? किताब के मुताबिक रिसीविंग मोड वो मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें आपकी ऊर्जा आपकी इच्छा की वाइब्रेशन से मेल खाती है। मतलब आप तब तक अपनी चाही हुई चीज को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते जब तक आप उस वाइब्रेशन पर नहीं पहुंचते। रिसीविंग मोड में आने का सबसे बड़ा नियम है अच्छा महसूस करना, क्योंकि ब्रह्मांड तभी आपकी इच्छा को एक्सप्रेस करता है जब आप खुशी, शांति और कृतज्ञता जैसी उच्च भावनाओं में होते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमारी पुरानी सोच, डर, चिंता और शक हमें उस अवस्था में आने से रोकते हैं। इसलिए इस किताब में कुछ बेहद सरल और असरदार तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप हर दिन रिसीविंग मोड में आ सकते हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। 1. अप्रिशिएशन प्रैक्टिस, कृतज्ञता की आदत। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने जीवन की 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। चाहे वो आपका शरीर हो, परिवार हो, घर हो या आपका काम। ये आदत आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव स्पेस में ले जाती है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी आपके पास है। उसे देखो, सुनो, महसूस करो। अगर आप नई गाड़ी चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कर उसकी सीट पर बैठने, स्टीयरिंग पकड़ने और हवा के झोंकों को महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन से आपकी वाइब्रेशन तेजी से बदलती है। 3. मेडिटेशन, ध्यान। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज शांति से बैठें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और अपने विचारों को बहने दें। मेडिटेशन आपके मन को साफ करता है और आपको रिसीविंग मोड में ले आता है। किताब बार बार कहती है,
फीलिंग गुड इज योर प्राइमरी वर्क। जब आप अच्छा महसूस करेंगे तब आपकी इच्छाएं खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगेंगी। बस इतना ही करना है, अच्छा महसूस करना, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना और अलाउइंग मोड में आना। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी ताकत से आपके लिए काम करेगा। अब दोस्तों, जब हमने किताब के सिद्धांतों को समझ लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत जान ली और यह भी समझ लिया कि हमें किस तरह की भावना और वाइब्रेशन में रहना है, तो अगला सवाल यही उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। क्योंकि केवल किताब पढ़ लेने या सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे। और इस किताब में इसके लिए एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताया गया है। मैं आपको यहां पर आस्क एंड इट इज गिवन से इंस्पायर्ड एक आसान और असरदार डेली रूटीन बताने जा रहा हूं, जिसे आप बड़ी आसानी से अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत 5 चीजों के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने से करें। जो भी आपके पास है, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, छत हो, परिवार हो या आपकी आंखें जो दुनिया देख सकती है, उन सब के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए। इससे आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव मोड में दिन की शुरुआत करेगी। इसके बाद 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपनी इच्छा को ऐसे देखिए और महसूस कीजिए जैसे वो पूरी हो गई हो। अपनी नई कार, अच्छा करियर, प्यार भरा रिश्ता या वो जिंदगी जिसे आप जीना चाहते हैं, उसके बीच में खुद को खड़ा महसूस कीजिए। दोपहर में जब भी दिन में ऐसा लगे कि नेगेटिव फीलिंग आ रही है, चिंता या गुस्सा महसूस हो रहा है, उस वक्त किताब की बताई गई इमोशनल गाइडेंस स्केल देखिए। अपनी वर्तमान भावना को पहचानिए और फिर अगले बेहतर स्टेप तक जाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हैं तो बॉर्डम तक आ जाइए, फिर कॉन्टेंटमेंट तक। शाम को दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसकी एक लिस्ट बनाइए। कोई मुस्कान, कोई अच्छा वाक्य या किसी ने आपकी तारीफ कर दी, उसे नोट कीजिए। इससे आपकी वाइब्रेशन बेहतर बनी रहेगी। रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट ध्यान कीजिए। गहरी सांस लें और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। अपने मन को शांत करके सो जाइए। किताब कहती है कि 21 दिन तक ये डेली रूटीन करने से आपकी वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आपकी इच्छाएं बड़ी तेजी से आकर्षित होने लगेंगी और आप खुद अपनी जिंदगी में चमत्कार घटते देखेंगे। तो दोस्तों, यही थी आस्क एंड इट इज गिवन किताब की वो रहस्यमयी मगर पूरी तरह प्रैक्टिकल बातें, जिनकी मदद से आप भी अपनी जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। आज आपने जाना कि कैसे आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी वाइब्रेशन ही आपकी हकीकत गढ़ती है। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल आपके जीवन में काम कर रहा है और कैसे सिर्फ अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को थोड़ा सा बदलकर आप अपने जीवन में वो सुख, समृद्धि, प्यार, सफलता और आत्मिक शांति हासिल कर सकते हैं जिसकी आप सच में हकदार हैं। याद रखिए, फीलिंग गुड इज योर प्राइमरी वर्क। आपका असली काम है अच्छा महसूस करना। जब आप खुद को खुशी, कृतज्ञता और सुकून के भाव में रखेंगे, तभी आपकी इच्छाएं तेजी से आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट में जरूर लिखिए, आप अपनी जिंदगी में इस वक्त कौन सी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और इस वीडियो को देखकर आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। आपके कमेंट का मैं खुद जवाब दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसी पॉजिटिव और सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे की ऊर्जा को और ऊंचा कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो या आपकी सोच में कुछ पॉजिटिव बदलाव आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और किताबों की गहराई से एनालिसिस और पॉजिटिव लाइफ हैक्स लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हां, बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए
ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, भाई बहन या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिसे आप अपनी जिंदगी में खुश, सफल और सकारात्मक देखना चाहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा महसूस कीजिए और एक बेहतरीन जिंदगी की ओर कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।